सीआईडी के समन पर नहीं पहुंचे अभिषेक बैनर्जी होंगे गिरफ्तार। ममता का करीबी नेता टीएमसी के पूर्व विधायक खोकन दास प्रयागराज से गिरफ्तार। सीएम मोहन यादव ने ममता बनर्जी की तुलना बिच्छू से की। तो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बैनर्जी ने कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में पश्चिम बंगाल आपराधिक जांच विभाग यानी सीआईडी के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगा है। उनके सामने आज पेश नहीं हुए हैं। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि अभिषेक बैनर्जी ने सीआईडी को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है। इसकी वजह यह है कि वो अभी भी उन स्वास्थ्य समस्याओं से उबर रही हैं जिनका सामना उन्हें 30 मई को करना पड़ा था। उस दिन जब वो दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में पार्टी के एक कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रहे थे तो उन पर हमले के साथ बदसलूकी की गई थी। पार्टी के सूत्र के मुताबिक शनिवार को हुए हमले की वजह से उनकी शारीरिक हालत अभी ठीक नहीं है। उनके जबड़े में दर्द है, पूरे शरीर में चोट के निशान हैं और इसी वजह से अभिषेक बैनर्जी सीआईडी के समन के जवाब में भवानी भवन नहीं जा रहे हैं। पार्टी के सूत्रों ने यह भी बताया कि अभिषेक ने अभी भी कई मेडिकल टेस्ट होने बाकी है जिनमें कुछ समय लगेगा। कुल मिलाकर अभिषेक बैनर्जी सीआईडी के सामने पेश होने के लिए थोड़ा और समय चाहते हैं। तृणमूल विधायकों के हस्ताक्षर में हेराफेरी के मामले की जांच में नोटिस भेजे जाने के बाद आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी ने तलब किया था। अब ऐसे में इस घटनाक्रम से पहले सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस विधायकों के फर्जी हस्ताक्षरों के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था। पता चला जो है डीआईजी रैंक के एक अधिकारी इस टीम का नेतृत्व कर रही हैं। इसके अलावा टीम में एक डीएसपी और 2 इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। अभिषेक बैनर्जी की यह पेशी पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुछ महत्वपूर्ण पदों के लिए नामांकन से जुड़े पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में पाई गई विसंगतियों के संबंध में होने वाली पूछताछ से जुड़ी है। सीआईडी ने 30 मई को उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। शुरुआत में एजेंसी ने जांचकर्ता नोटिस देने के लिए हरीश मुखर्जी रोड स्थित उनके घर भी गए थे और बाद में जब उन्हें पता चला कि बैनर्जी कालीघाट स्थित अपने दूसरे आवास पर है तो सीआईडी के अधिकारी वहां पहुंचे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोटिस सौंपा। इसके बाद अभिषेक बैनर्जी ने कहा था कि वह उचित कानूनी सलाह का पालन करते हुए जांच में सहयोग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की बर्धमान दक्षिण विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक खोकन दास को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो खोकन दास को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामले में की गई है। खोकन दास साल 2021 में बंगाल के बर्धमान दक्षिण सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ जबरन वसूली, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद वो उत्तर प्रदेश आ गए थे। प्रयागराज पुलिस के अनुसार पश्चिम बंगाल पुलिस से सूचना मिली थी कि खोकन दास प्रयागराज में छिपे हुए हैं। इसके बाद उन्हें टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व विधायक पर 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निशाने बनाने के लिए भीड़ को उकसाने तथा उनके घरों पर हमले करवाने का भी आरोप है। यह हिंसा उस समय हुई थी जब टीएमसी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार खोकन दास की तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। पश्चिम बंगाल और यूपी पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई गई। इसके बाद दास को प्रयागराज के हांडिया टोल प्लाजा के पास उस समय रोका जब वे बर्धमान लौट रहे थे। प्रयागराज के डीसीपी कुलदीप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार पूर्व टीएमसी विधायक खोकन दास को ट्रांजिट रिमांड के लिए स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत की अनुमति मिलने के बाद उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया जाएगा। खोकन दास ने 2021 के विधानसभा चुनाव में बर्धमान दक्षिण सीट से 91,015 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। हालांकि अप्रैल 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा उम्मीदवार मौमिता विश्वास मिश्रा के हाथों 30,000 से अधिक वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। और जैसा कि बीजेपी सरकार ने कहा था, शुभेंदु सरकार ने कहा था कि जो भी बंगाल में हिंसा हुई है, पोस्ट पोल वायलेंस की जो फाइलें हैं वो फाइलें खोलेंगी और उसी के तहत ये फाइल खोली गई और अब इसका हाल आप देख सकते हैं बेहाल होता नजर आ रहा है। जबरदस्त तरीके की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। इस बीच अब आपको बता दें कि जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो है बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना जो है एक तरह से बिना नाम लिए ही बिच्छू से कर दी
गई है। मुख्यमंत्री ने एक सभा में संबोधन के दौरान एक बिच्छू की कहानी सुनाते हुए कहा कि जिस प्रकार बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देने के बाद पीठ पर लेकर घूमती है, बाद में उसी बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भाजपा ने 24 सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन बाद में उन्हीं सहयोगियों ने सरकार गिरा दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता की मेहनत और संगठन की ताकत से भाजपा फिर मजबूती से जो है खड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पूरे मामले पर लगातार अगर आप कहेंगे कि अभिषेक बैनर्जी, सीआईडी और तमाम मुद्दों पर बयानबाजी देखने को मिल रही है। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के नेता हैं, कह रही हैं कि जनता का गुस्सा है जो फूटा और जो है इस तरीके से मामला देखने के लिए मिला है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। 2 जून को प्रोटेस्ट करेंगे पोस्ट पोल वायलेंस और उनके नेताओं पे लगातार हमले हो रहे हैं, उनको लेकर देखिए खुद से हमले करवा रहे हैं। जनता का विरोध समझ में आता है, जनता की भावनाएं भी समझ में आती है कि जिस तरह से प्रदेश को लूटा है इन लोगों ने, जिस तरह से करप्शन किया है और जिस तरह से प्रदेश के लोगों को सताया है, तो वो भावनाएं तो समझ में आती है। लेकिन ये सारा कुछ स्टेज मैनेज कर रहे हैं ताकि लोगों के थोड़ा कहीं ना कहीं इनको लगता है कि लोगों को मिसलीड करने में आसानी होगी और उनका कहीं ना कहीं उनको समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन इनको जानना चाहिए कि जनता का समर्थन खो चुके हैं, जनता का आशीर्वाद खो चुके हैं और ममता बनर्जी कुछ भी करें, जनता का सपोर्ट नहीं मिल सकता, जनता का आशीर्वाद उनको नहीं मिल सकता। सर, अभिषेक बनर्जी को स्टेट सीआईडी की ओर से समन भेजा गया है फेक सिग्नेचर मामले में। देखिए जो भी गलत काम किए उसका खामियाजा कभी न कभी तो भुगतना पड़ता है। कानून के हाथ अब लंबे होते हैं। जब आप पावरफुल हैं, सरकार आपकी है, तो आपको उस वक्त और ज्यादा इसके बारे में चिंतित होना चाहिए कि कोई गलत काम ना हो जाए। लेकिन इन लोगों ने तो सरकार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, बहुत गलत काम किया। और इसलिए अगर सीआईडी अगर बुलाती है फेक सिग्नेचर में तो सही है, उसका जवाब दे जाकर। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना है, बीजेपी नेता दिलीप घोष हो या अजय आलोक, लगातार अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ नेताओं का भी कहना है, सुनिए। ना कभी उनको किसी ने मारा, ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति इतना सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनके व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। उनके पार्टी के महिला एमपी काकोली घोष दस्तीदार पार्टी को चिट्ठी लिखा, लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ। महुआ मैत्रा और एक एमपी हैं, इनके साथ उनकी कैसी व्यवहार रही सब जानते हैं। तो पब्लिक उन पर काफ़ी गुस्से हैं, तो उनको भी थोड़ा संयत रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें सर को रगड़ रगड़ भी खून नहीं निकाल पाए, तो क्या मतलब है ये सब ड्रामा का। राज्यसभा देखिए, सरकार इन सब चीजों पे ध्यान दे रही है, लेकिन उन्होंने अपने वकील के थ्रू बताया कि आज वो पेश नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये सब जो ड्रामेबाजी हुई थी, पत्थर चलवाना, अपने पर अटैक करवाना, क्रिकेट का हेलमेट लगा लेना, ये सब तो सीआईडी से बचने के लिए था ना। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं कल सीआईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। ईडी भी है, सीबीआई भी है, जेल जाना तय है। लेकिन जिस तरह के आरोप टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी ने पहले लगाया कि आप ये बताइए, हमला हुआ तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, और इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम हैदराबाद में आपका ट्रीटमेंट करा देंगे। और इसको लेकर अभिषेक बनर्जी ने धन्यवाद दिया है राहुल गांधी को भी और अखिलेश यादव को। ये वही अभिषेक बैनर्जी थे जो 2019 में राहुल गांधी जी जब हार गए थे अमेठी से, तो राहुल गांधी जी के बारे में पूछा गया, आप ही लोगों ने पूछा था, तो कहे कि हु एमपी फ्रॉम वायनाड, हाउ कैन बी ही आवर लीडर, ये हमारे नेता कैसे हो सकते हैं? ये अभिषेक बैनर्जी थे। और कलकत्ता में ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, कोई बीमारी होगी तब ना डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा। सीआईडी सीबीआई से बचने के लिए ट्रीटमेंट का इलाज खोज रहे हैं, आज वही बहाना दे दिया। यही राहुल गांधी जी थे, चुनाव के 2 दिन पहले जाके ममता को सबसे भ्रष्ट बीजेपी की मदद करने वाला कह रहे थे। आज इलाज करवाने हैदराबाद ले जा रहे हैं। कहे भाई, कलकत्ता में नहीं तो झारखंड ले जाओ, बगल में हैदराबाद आ रहा है, बैंगलोर ले जाओ। सब नौटंकी हैं ये लोग, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और एक आखिरी सवाल बिहार का है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।